सीताराम। आगे लहिराज बिगड़ल सिनरी लागे ससुरा में सिनरी के बिगड़ल सिनरी ससुरा में पीछे गई हरम जादी तुम्हें मैं मां समान मान ठीक है फिर तुम्हें बताऊंगा। जा मिल लो, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं है? परवाह तो तुम्हें ऐसा होगा जो साली तुम्हें कोई भिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा। बाप रे, कहे कि गिद्ध के शराब से कह गया मरले हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे बाप से मिलता हूँ फिर बताऊंगा। आत भागले में जाइया सनम, आत भागले में जाइया दिल से अब बहलई हैया।
और नगर वाले, ये बताओ आज क्या बात है? ये दरबार की ओर तो किस लिए आई है? स्वामी जी, आपको नहीं पता है जो मैं किस लिए आई हूँ? पिता इंदल गेंद खेलते खेलते एक महली गाछी में आम गिर गया। वो आम के लिए नहीं, दोनों भाई में आपस में लड़ाई कर लिया। क्या वो एक आम के कारण दोनों भाई में लड़ गया? हाँ हाँ, और उन्हें रानी फुलाने आई मुझे पहचानने के लिए। अच्छा, जो हमारी बेटा के देखो कितना पिटाई किया, कितना मारा। तो मैं बोली जो चलो, अरे बच्चा आपस में लड़ गया, कोई बात नहीं है। फिर तो कहने के लिए क्या चाहती है? और उन्होंने मुझे गाली देने लगा, बहुत पिटाई किया, बहुत मारा है। महारानी नैना गरवाली, मर्द से बात लड़ना गुनाह होता है। आखिर भाई जंगे रोदन तो हम थे राजा प्रमोद चौपात है। ये बताइए प्रतिदिन जो अपनी सिराज बाबा में हर हिस्सा है कि नहीं है? क्या इस राज में हक और हिस्सा? हाँ, इससे मतलब तुम्हें क्या है? आज तुम क्या बोलने के लिए चाहती है? रानी फूलानी ताना मार के गई है जो ये तुम्हारे राज में कुछ नहीं है, कोई हक की हिस्सा नहीं है। और मोरंगन वाली तुम्हें ताना दे करके गए। हाँ, जो आयल है रुदल दो भाई है राम लक्ष्मण की तरह, तो जितना दावा तुम्हारा है उतना तो दावा है। प्रतिदिन उसके साथ में नहीं रह सकती हूँ। अब भाई में आप इसमें बात कर लीजिए। मैं समझता है जात की औरत दिमाग कितनी है, आपस में बच्चे में लड़ जाने के बाद और कितने कठिन से धन और दौलत बनाता है, लेकिन पल में चाहता है मिटाने के लिए। लेकिन करूं क्या? प्रतिदिन हाँ, एक बात जानते हैं क्या? वो जो इतना ताना मार के गई है ना, इसी राज में रानी फूला को अरुदल को तुम्हारी इच्छा है जो इस राज में तेल भर हिस्सा नहीं जंगे रुदल को मिलना चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या चाहती है कि जंगी रुदल के तेल भर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? रहते न बाबू अकेले आके हम यहाँ जाए छिए। कई मार कई मार गौरे बदन के चमड़ा काला कर दूंगा। तो सही कहेगी, जब तुम एक चुटकी सुहाग सिंदूर के कारण जब तू अपने भाई के नहीं हुआ, तुम वैसे चाहती है जंगी रुदल को? रोते न बाबू अकेले आके हमें कर कोई छिए से फिर ऐसा बात बोलेगी। जुमान में ताला ओना नहीं सरिये देखी ना, हम एकरा मने के मोह लै छी। दिल में तुझे बिठा के कर लो मैं बंद आँखें, पूजा करूं मैं तेरे
बोलो। राज्य में एक भी जरा सा हक हिस्सा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। चाहे कौन से राज मोहब्बत, ये अमर पतियाला सिंह का है। ये बेटा इंगल कर सकता है और तुम करेगी, जो अगर राज नहीं रहता। ठीक है, मैं कह कर जाती हूँ। दे दल के न देख लेते जे नतीजा नहीं से नतीजा हम कहा चोर लेके ताला क्या, बेईमान के लिए केवाला क्या। आखिरी नारी जात की औरत के दिमाग कितना है, लेकिन इसे भी बात को मानना पड़ता है। रखो महाराज। जी महाराज। कहाँ है रे? गेट पर हूँ। और दरबार में कौन है? बड़े मालिक आला सरदार। जाकर खबर कर दो मैन गेट पर रुदल सिंह खड़ा है मिलने के लिए। महाराज। हाँ बोलो। आपको छोटे भाई रुदल सिंह गेट पर खड़ा हुआ है। क्या जंगे रुदल से? हाँ। जाओ शीघ्र गेट खोल करके आगे करके। प्रणाम बड़े भाई साहब। खुश रहो रुदल से। बड़े भाई। दरबार का समाचार कैसा है? दरबार को समाचार बहुत अच्छा है। और आपका समाचार? मेरा भी समाचार तो बहुत अच्छा ही चलता है। बड़े भैया। बोलो रुदल से। मैं किसी कारणवश आपके दरबार में आया हूँ। क्या किस कारण आए हैं? आप मुझे ये बताइए, जो घर में मालिक एक होता है या 1000 होता है? नहीं, कहना तो तुम्हारा भी बात सही है। घर में मालिक एक होता है। अगर घर में मालिक एक होता है तो मालिक का धर्म क्या है? मालिक का धर्म है कि सभी को मिला करके चलना, सबको मिलाकर चलना और एक समान सबको मानना। क्या नहीं? या मालिक का धर्म यही है जो अपने भी बच्चे को आकाश में बैठा दे और दूसरे को बच्चे को पाताल में ठेल दे? नहीं नहीं रुदल से, ऐसा नहीं होगा, न हो सकता है। फिर बात क्या है, खोल करके बोलो। ऐसा नहीं होता है तो ये बताइए, बच्चे बच्चे में झंझट हुआ और बच्चे के माँ जब उसको कहने के लिए गया भाभी को, तो क्या भाभी बच्चे को भी पीटा और मोरंग वाली को भी पीटा? चलो खैर कोई बात नहीं है। ये बताओ, इस राज्य में किस किस का हिस्सा है या किसका हिस्सा नहीं है? जाके रुदल से एक दिन गुजर चुका जब से तूने छात्र कुल में पैदा लिया, कैद कर के समय बिताया, लेकिन ये राज के बारे में तुम क्या जानोगे? ये 14 को अमरपति आला के नाम से है। क्या ये तुम्हारा बाप बना? क्या कबीर जा सकते? हम तुम्हारा बाप बना? साले ये लूट लूट के बने रुदल सिंह, और ये राज तुम्हारा हो गया। यही न सोचना तुम्हें गलत है। अगर मुझे हक हिस्सा नहीं मिला अभी के अभी, तो चेले के तरफ फाड़ कर और फेंक दूंगा। जैसा फेरा कल युग का समा गया ना, जब मुश्किल हुआ जान बचना। रुदल से हकीकत हक के लिए संसार में हर इंसान मरता है। क्या अफसोस इस बात का है कि तू तो मेरा भाई है, लेकिन जंगी रुदल से तुम एक बात की याद करो, के वाला में खाता खेसरा में जब ये 14 कोष में राज तुम्हारा लिखा होगा, तो सोया के रैन के तरह तुम्हें बात करके दिया जाएगा। अगर जिसका नाम से नहीं होगा, शेख से राज से दिल भर दिल मरे की मौका नहीं मिलेगा। क्या इस राज में जिसका हक हिस्सा होगा वो इस राज में रहेगा? हाँ हाँ। और जिसको हक हिस्सा नहीं होगा
चलते खाता ही रहेगा। खेसरा के वाला में वो यहाँ से चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसको कोई लालच नहीं रखना है। ठीक है हरमजादे, तो खाता खेसरा के वाला निकाल और मैं अभी दिखाऊंगा। अगर खेसरा खेसरा की बात में बात करता है तो बुजुर्ग बुजुर्ग राजाओं महाराजाओं को सबको बुला करके और हकीकत हक की फैसला वही कर सकता है कि राज बनारस में रहने वाला चाचा सही है। क्या है खाता खेसरा के वाला खतियान सब चाचा सैयद के पास है? हाँ ठीक है ना कुमार आई जी महाराज बोलिए। यहाँ तुम ऐसा करो, क्या करूं? यहाँ से चला जाओ राज बनारस और चाचा जी को बोल देना जो सर्वे हो रहा है। रुदन सिंह बोला है जो खाता खेसरा यहाँ से राज महाबा से लेकर राज सोरली तक और खतियान लेकर चलिए। आपको दोनों भाई बुलाया है। ठीक है महाराज और एक बात सुन ले, बोलिए। इस झगड़ा झंझट को बारे में चाचा को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है यहाँ आएगा मैं समझ लूंगा, तुम जाओ।
अल्लाहु अकबर अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इला इला इल्लल्लाह। बाबू अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। का खैरियत हो ना? अच्छा या अल्लाह हमारे बेटा के खैरियत हमारी लंबी उम्र मरा दिए मेरे बेटा के, जैसे बाजा बजाते रहियो, कमा कमा कर खाते रहियो या अल्लाह। बाबू ऐसे ना हो जो हमने जैसे अल्लाह में तोरो धक्का पर धक्का, धक्का पर धक्का। बाबू हमारे घर राज बनारस पड़ो और हम जात के मुसलमान, हमारे नाम चाचा सैयद लोग कहो है, यानी 51 किला में सब जानो है राज बनारस में चाचा सैयद कैसा नामी गामी और कैसा वीर और बलवान है, सब जानो है। कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग वहां से लेकर कलयुग तक जानो है लोग। जब चलो है ना हमारे नाम जो चाचा सैयद राज बनारस के ऐसा वीर बलवान है, चाहे सब जानो। बाबू हमारे 22 बेटा है और हमरे 22 बेटा वैसे ना है, हमरे जोरू रहले है सात जोरू में अल्लाह मियां हमरे 22 बेटा दिल के है। रजीना खातून के 6 बेटा है, मोहम्मद मुमताज खातून के 3 लड़का है, रजीना बेगम के 3 लड़का है। या अल्लाह इतना खुश रहला है हमें। और नूरजहान के 5 बेटा है और हसीना के बाबू अल्लाह मियां आंख बंद कर लिया, ओकरा ना एक पुत्र है ना पुत्री है, यानी 7 स्त्री है हमरे और 22 बेटा है। यानी 22 बेटा के बाबू नाम कितने के बतेबा? जाफर काफर बेर सुल्तान अली अकबर नाजुन खातून इलियास शहीद जाहिद जाबिद बरकत शहादत, अन्य 22 बेटा लामिया दिल के है हमें। एक समय के बात है जब राज बनारस से कहे मक्का मदीना से हज करके आते जब रहलिए तो एक रास्ता में राज मोहब्बा के जबान राजा यानी महाराजा जकरे नाम बीर जासर रहला, ओकरे अभी 2 पुत्र अल्लाह मियां दिल के है, रुदर और अल्लाह। हमरे दोस्त बीर जासर से मर गए, लेकिन अभी अमानत में अल्लाह मियां अल्लाह और रुदल के बरामद रखा है। अब सोचियो है जब हम मक्का मदीना से एलिया है, अब थोड़ा चल के राज मोहब्बा में हम अपने बेटा अल्लाह रुदल से मिल लियो है। ओकरे बाद आगे के बाद आगे देखा जाइए और सोचा जाइए। ओकरे बेटा अल्लाह रुदल की ये ना महसूस है कि हमरे बाप बीर जासर मर गए तो दोस्त बाप सैयद रहला हुआ घूर के राज मोहब्बा न आबो, एकरे ये महसूस ना हुआ। सबसे पहले बाबू हमरे टाइम हो गया है नमाज के अजान के, सबसे पहले हमरे जात के मुसलमान बहुत पक्का हुआ है, हिंदू के जैसे ना है जे हिंदू माला कंठी सारे कुछ ले लेके गला में और इतना घात करो है, चोरी करो है और ध्यान रखो है मंदिर में जा है राम 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 बेटा प्रकाश रे कहाँ पिताजी? अरे हरम दादा के का भैंस का जो है ने तो जनेर जो ने ओकरे खेत में थोड़ा काट ली, राम 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 ध्यान घासों पर रोहो है आ यहाँ रामो राम पर रोहो। हमरे मुसलमान में ना, हमरे मुसलमान में तो एक चुटकी ना बोलो है, हमरे क्या कहे अल्लाह मियाँ के नाम लेते समय। तो हमरे मुसलमान के जो है ना धर्म बहुत पक्का है। तो हम सोचियो है जे चलते चलते रास्ता में अजान पढ़ लियो, नमाज पढ़ ले, ओकरे बाद हम राज
मोहब्बा जे बेटा बेटा है न फाहरे अधा तेरी ममानी के फिटकिरी में हरम ज्यादा कहीं हम चिलो यो है भाई हरम ज्यादा कान में उंगली लेके पड़ा है अब्बा हाँ कहाँ है रे हम देखियो हो कम अब काहे चिल्लात रहो काहे चिल्लात रहो अरे बेटा हम बदना भूल गलियो है बदना लेते मैं थोड़ा पाक होके और नमाज पढ़ ले ओकरे बाद और सोचा जाइए आगे अब्बा जान का बदना चुआ है गौरे हरम ज्यादा कहीं का आते आते बदना फोड़ दली का आप फूट गए रहे अब्बा एक काम करियो है बेटा छो अल्लाह के मियाँ के नाम से मिट्टी से ऊंचू बना लेवे न तो पानी की गंगा जल के जैसा ये धरती माता काम करो है हरम ज्यादा ठीक है अब्बा ठीक है मिट्टी से उजू कर ले हाँ 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 बेटा सही बात थक जाइयो है बाबू 105 बरस की उम्र थोड़ा हुआ उठियो है तो बैठा जाना है अब बैठियो है तो मन करो है उठना थक जाइयो का कर बाबा ये तो पहले जमाना के खाया पिया शरीर है जो चलियो है बेटा का भी हो अरे हम सोचियो है टाइम तो हो गया पहले नमाज पढ़ लियो है अब्बा जान पढ़ो हाँ हाँ देखो बाबू ई गाली देत रहला है अब्बा है कि अब्बा के जोर है ई पश्चिम है आ ई पूरब है अच्छा खाना रखना नहीं होगा अब्बा थोड़े आँख खोकचा रहा है आँख खोकचा रहा है देखो तो सीधा है समझ गली ने कुछ ना बोल में फुसूर फुसूर तू अपनो शरीर से बात ना कर ठीक है अब्बा सुभान अल्लाह हमरे अब्बा के का पिया हो अब्बा भीख मांगता रहला है अब्बा पश्चिम माथे घूर पाक करता रहलो ठीक डंडा लगा
अब्बा अब्बा जान अब्बा मर जेबा मुसलमान के जात में किसी तरह के हरकत न करे। अच्छा अब्बा अब ना करवा, अब ना। अब्बा जान आई तोरे का किया हो? तोरे का अब्बा जान क्या कर वाला पेट है? हरामजादा के तोरे दिमाग खराब हो गलो का? हम तो सोचता रह लिया जे बबलू चौकीदार वाला पेट खाया पिया ये पेट है, सब इंसान का पेट लो है। चल हा भाग यहाँ से। हरामजादा तू तो नवाज के हमरा खराब कर दिले, अब एक जान बच गए है। अल्लाह मियाँ माफ करिए ना करिए। भाग हरामजादा। हाँ अब बाबू अब चला गए हरामजादा के। अरे मूर्ख है का करबा, छोटा बेटा है मूर्ख है का करबा, वो तो चला गया। अब अजान पढ़ लियो है हरामजादा, कहीं से आ जाइए दियो अजानो तो खराब कर दियो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह। हरामजादा कभी का हम तोरे बताइयो आइयो हो, तू कहाँ भागा जाए? क्या करबे बाबू? शायद लगता है हरामजादा कि यही किला बनरस है, और मैं चाचा को आवाज लगाता हूँ जो चाचा है बनरस में कि नहीं है। चाचा जी अरे बाबू के है रे? इधर आइए चाचा जी। अरे कोई गेट पे है रे? चाचा जी कुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी हम राज मोहब्बा के रहने वाला हूँ। अच्छा राज मोहब्बा का। अच्छा बेटा राज मोहब्बा का समाचार तुम बताओ कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन चाचा जी हाँ बात क्या है? आप सर्वे होने वाला है, सर्वे। अच्छा आप राज मोहब्बा को जितने भी खाता केवाला और खतियान है, आप राज मोहब्बा लेकर के चलो। क्या राज मोहब्बा लेकर? कौन बताया है? वो तो बहुत समय की बात है, जो हमारे दोस्त जिस समय जिंदा थे उसी समय ये जमीन को सर्वे हुआ था। अब ये सर्वे अभी आया है, तो क्या वो कागज लेकर बुलाया है? हाँ रुदल और आल्हा बताया है जो चाचा को बोलना जो सर्वे होने वाला है। हाँ बेटा ठीक है चलो, क्योंकि राज मोहब्बा को जितने कागजात है वो सब मेरा ही पास है। चलो चलो चलो। ठीक है चलो बेटा चलो। गोर लगे छी मालिक। खुश रहो आज खुश खबर लेकर जल्दी आ गया। चाचा जी के बोले गेलो ही क्या राज बनारस से? हाँ कहा सारी खता खेसरा केवल लेकर के सब कुछ कह दलो। एक है चाचा जी। हाँ बेटा। अरे हरामजादा, अरे इतना तेज से तू भागा जाए ना, हम तो बूढ़ा है चला जाया है काम। जल्दी जल्दी करियो। ए बा चाचा जी एलखिरी। सलाम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अल्लाह
तो राज महबा का सारा समाचार इकट्ठे राज मोहब्बा को समाचार तो बहुत अच्छा है चाचा, अच्छा पूरे आप तो समाचार बताइए। मेरा- राज बनारस किला का क्या खुश खबर है? बेटा राज बनारस का खुशल तो बहुत अच्छा है, अल्लाह मियाँ की कृपा से खड़िया सब थी, अच्छा खड़िया रखा थी। है? हाँ 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 बेटा। अच्छा और बेटी सोना, बेटी फूला, पोता इंदल, अमरजीत, रुदल, सोनमा सारे ठीक है ना? सब अच्छा है, सब अच्छा है। चलो या अल्लाह, अल्लाह मियाँ कृपा करके रख लग। क्या नहीं करेगा? अच्छा बेटा ये बताओ जो तुम अपने मंत्री से बोला था कि चाचा को बुला कर ले आओ जो कि सर्वे होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए बुलाया गया है। अच्छा। लेकिन चाचा जी एक बात कान खोल करके सुनिए। क्या बात है बताओ। हकीकत हक को फैसला करना आपका गुनाह है। क्यों नहीं बेटा। अगर जिसके राज में हक लिखा होगा उसे मिटा नहीं सकता है, अगर जिसे राज में हक ही नहीं है उसे ठिकाना भी मुश्किल है। बेटा आज तो तोरे बात में कुछ मुझे फर्क लगो है, एक फर्क लगो है जो बोलो है जे राज में हक हिस्सा कैसा है, ये बात जो बोल रही है हमरे तोरे बात से कुछ संदेह हुआ हो, कोई राजमहबा में कोई बात विचार से ना हो लो है दोनों भाई में। आपस में झंझट बहुत बड़ा हो चुका है। अच्छा। बच्चे से होते होते शाम तक टकर गया है। जंगी रुदल चाहता है कि मोहब्बत के कब पस्त कर देंगे और सोया के रेन रेन के में आधा के पहुंच लेंगे। बड़ी खुशी की बात। है ना कुमार? जी महाराज। क्या तुम राज बनारस से आ चुका है? हाँ कब के आया हूँ, अच्छा अच्छा, उससे भी ले आया हूँ। क्या दरबार में? हाँ प्रणाम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चाचा जी बेटा रुदल, सबसे पहले आप राज बनारस का समाचार बताइए। बेटा राज बनारस को समाचार तो बहुत अच्छा है, परंतु और? राज महबा का बताओ। राज मोहब्बा को समाचार तो गड़बड़ है। बेटा शॉर्ट कोट में जल्दी ही समझना पड़ेगा। चाचा जी। बात क्या है? आप ये बताइए ये राज मोहब्बा कौन बनाया? राज महबा मानने से देव नहीं तो पत्थर, राज तो तूने लूट लूट कर बनाया है। तो राज लूट लूट कर जब बनाया तो तू बनाया, लेकिन राज चलाने वाले मालिक तेरा भाई अमरपाल सिंह था और चलाया है। जब तू अब पढ़ा लिखा शिक्षित था, वो सारे कुछ जानता था, तो तूने सही करो भाई, सारे कुछ तूने सौंप दिया अपने बड़े भाई पर। क्यों? तो बेचारा समझदार था, पढ़ा लिखा था, इसलिए उसके ऊपर सौंप दिया। तो तुम लूटा, राज जमीन धरती देश किला तुम लूटा और आल्हा संभाला। दोनों का बराबर बात है। दोनों को बराबर होना चाहिए। हाँ हाँ, बात रही अब जो अब शायद लग रहा है जो दोनों भाई को चलने वाला नहीं है। नहीं, क्यों? तो कलयुग अब सवार हो गया दोनों के ऊपर, और तुम ही को नहीं, ये पूरे दुनिया को बात कर रहा हूँ, सभी के ऊपर जो है ना 16 आना में 12 आना कलयुग हर बच्चा के शरीर के ऊपर तैयार है। जो बच्चा को माँ बाप कहता है बेटा जाके खाना खा ले, तू भूखा पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटा जवाब क्या देता है? मालिक ये चाचा जी एलखिन बहुत दूर से, चाचा जी के बुढ़ापन में अगले दाढ़ी मोछ पाक गए, एगो रिकॉर्डिंग सुना दे छे चाचा जी के, दिल खुश हो गया। पोखर में डूब मर जेते से जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। मैं चाचा जी को दिल खुश करने के लिए एक रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग वाली से निवेदन है कि जल्द से जल्द चाचा जी को